न्यूज़ टू यू के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। हज़रत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह अजब शान के शख्स थे। आपके वाक़यात अजीबो गरीब हैं। आपका शेवा आप ही के लिए मखसूस था। आप सोज़ो इश्तियाक में गर्क और फराग के शोलों की लिपट से मस्त और बेकरार थे। आप शुरीदाए रोजगार, आशिक सादिक, पाकबाज और वजद व हाल से सरशार थे। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। हज़रत मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी बड़ी रियासतें और करामतें हैं। बड़े आली हिम्मत और बुलंद कदर थे। हकाइक, इसरार, माफ़ी और मारफ में कामिल थे। बड़े बुलंद नज़र और फरासत और दानाई में बेमिसाल थे। आपका कलाम पाकीज़ा था। आपकी मुतअद्दिद तसानीफ है। अबारात मुश्किल और कलिमात मुगल्लक हैं। आपके कलाम में वो फसाहत और बलागत है जो किसी के कलाम में नहीं पाई जाती। एक बुजुर्ग रशीद खद सबरकंदी जब हज के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आपने वाज फरमाया। उन्होंने इस दौरान रवायत की कि हज़रत हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह 400 सूफिया कराम के साथ जंगल में सफर कर रहे थे। चंद रोज तक खाने को कुछ ना मिला। जब भूख ने हमराइयों को मजबूर किया तो हज़रत हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज की कि ख्वाजा, हमको भुनी हुई सीरी चाहिए। आपने फरमाया कि कितार बांधकर बैठ जाओ। चुनाचा सब लोग सफ बांधकर बैठ गए। हज़रत हुसैन मंसूर हल्लाज रहमतुल्लाह अलैह सबके पीछे हाथ ले जाते और भुनी हुई सीरी और गरम गरम 2 रोटियां हर एक के सामने रखते जाते थे। इसी तरह 400 आदमियों के सामने रोटी और सीरी रख दी। सब लोगों ने निहायत सैर होकर खाया। जब आप कैद हुए तो पहली रात लोगों ने आकर देखा तो आप गुम थे। कैद खाने का हर गोशा छान मारा लेकिन आपका पता नहीं पाया। दूसरी रात को जो आकर देखा तो ना कैद खाने को पाया और ना आपको। बहुत हैरान हुए। तीसरी रात आकर देखा तो कैद खाना भी मौजूद है और आप भी। पूछा गया कि पहली और दूसरी रात कहाँ रहे। हमने आकर देखा तो ना कैद खाने को पाया ना आपको। अब जो देखते हैं तो दोनों मौजूद हैं। आपने फरमाया कि हाँ, तुम सच कहते हो। पहली रात मैं हुजूर में था, दूसरी रात खुद हुजूर यहाँ जलवा फरमा थे। इस वजह से कैद खाना गुम था। अब फिर मुझे यहाँ लाए हैं हिफ्ज़ शरीयत के वास्ते। एक रात उस कैद खाने में 300 अफराद कैद थे। आपने फरमाया कि ए कैदियों, मैं तुमको आज़ाद कर दूं। उन्होंने कहा कि आप हमें तो क्या करेंगे, खुद ही हो जाइए अगर ये कुदरत रखते हैं। आपने फरमाया कि मैं खुदाबंद की कैद में हूँ और शरीयत का लिहाज रखता हूँ, वगरना चाहूँ तो एक इशारे में ये सब तोप और बेड़ियां तोड़ डालूं। फिर आपने उंगली का इशारा किया। कैदियों की बेड़ियां टूट कर गिर पड़ी। इन सबों ने कहा कि अब हम जाएं किधर, कैद खाने का दरवाजा तो बंद है। आपने एक और इशारा किया। चारों तरफ खिड़कियां नजर आने लगी। फरमाया, लो चले जाओ। कैदियों ने कहा कि आप नहीं चलते। हज़रत मंसूर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अपने आका के साथ मेरा एक राज है कि सूली पर चढ़े बगैर उसका हल नामुमकिन है। लोगों ने सुबह को जो आकर देखा तो किसी कैदी को ना पाया। आपसे पूछा कि कैदी कहाँ गए। उन्होंने फरमाया कि मैंने सबको आज़ाद कर दिया। कहा गया कि आप क्यों ना चले गए। आपने फरमाया कि हमारे आका का हम पर अताब है, इसलिए ठहरे हुए हैं। ये खबर खलीफा वक्त को पहुंची। उसने हुक्म दिया कि जल्दी दुर्रे मार कर इसको कत्ल कर दो, वगरना लिहाजा ये शोर और शर रफा हो। आपको कैद खाने से बाहर निकाला गया और 300 दुर्रे मारे गए। आप जिस तरह खड़े थे खड़े रहे, जरा भी हरकत न की। कोड़े मारने वाला कहता है कि हर कोड़ा मारने पर मैंने एक फसीह आवाज सुनी कि या इब्ने मंसूर ला तखफफ, ए मंसूर मत डर। फिर आपको सूली पर चढ़ाने के लिए ले गए। 1 लाख अफराद जमा थे। आप सब की तरफ नजर करते और ये कहते कि हक हक अनल हक। एक दरवेश सबको चीरता फाड़ता अंदर गया और पूछा कि इश्क क्या है। आपने फरमाया, तू आज देखेगा, कल देखेगा और परसों देखेगा। यानी आज के रोज आपको सूली दी, दूसरे रोज आपकी लाश को जलाया और तीसरे रोज आपकी खाक को हवा में उड़ा दिया। यानी इश्क ये है। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल न्यूज़ टू यू और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.newstoyou.com.pk। अल्लाह हाफिज़।